नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 94 के बारे में। और आप सभी को पता है कि इस समय पर हम लोगों की चर्चा भाव के कारकत्वों पर हो रही है। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना सप्तम भाव के कारकत्वों के बारे में, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे अष्टम भाव के कारकत्वों के बारे में। अष्टम भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर हमको देता है अष्टम भाव। भाव के कारकत्वों को अगर आप अच्छे से याद रखेंगे, स्मरण में रखेंगे, तो निश्चित है आपको फलादेश करने में बहुत सरलता होगी। ग्रह के कारकत्वों को, भाव के कारकत्वों को याद रखना जरूरी है। और अभी तक आपने एक एक शब्दों में जान रखा है कि प्रथम भाव से तन का विचार करते हैं, दूसरे से धन का, तीसरे से पराक्रम का, चौथे से सुख का, पांचवें से संतान का, प्रेम का, और छठे से रोग ऋण शत्रु का, सातवें से दारा का। अष्टम भाव से गुप्त धन का भी विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, गुप्त ज्ञान का विचार करते हैं, आदि इत्यादि जानेंगे क्या क्या विचार करते हैं। देखिए, एक सूत्र और है, आप इसको याद रखिएगा, हमेशा स्मरण में रखिएगा, नहीं तो गलती कर जाएंगे। आठवीं राशि वृश्चिक है। आठवीं राशि 12 भावों में कहीं पर भी आ सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है, हम जो जानकारी दे रहे हैं इस समय पर 8वें भाव से संबंधित है। इस घर में कोई भी राशि आए इससे मतलब नहीं, इस घर से इन सारी चीजों का विचार किया जाता है। अष्टम भाव यही है और यही रहेगा हमेशा। अष्टम भाव यही है, यही रहेगा हमेशा। इसमें राशि कोई भी आ सकती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत कोई भी राशि आ सकती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो राशि यहाँ पर आएगी वो अष्टम भाव का स्वामी, उस राशि का मालिक ग्रह होगा, स्वामी ग्रह होगा। अष्टम भाव का भावेश जिसको कहते हैं, अष्टमेश जिसको कहेंगे, अष्टम का स्वामी जिसको कहेंगे, वो होगा। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ अष्टम भाव है, और इस भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं उसको विस्तार से समझते हैं। आयु का विचार करते हैं। अष्टम स्थान को गुप्त स्थान कहा जाता है। मृत्यु हमारी गुप्त है, कब आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर। तो इसीलिए जो भी चीज़ें गुप्त हैं हमारे पास, उसका विचार हम अष्टम भाव से करेंगे। एक सूत्र में ये हम लोगों ने जाना था। आयु का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं। अब सुख का विचार कैसे करेंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, किसी भी भाव का फलादेश करते समय आपको ये समझना है कि वो भाव किस भाव से चौथा भाव है, किससे पांचवा है, किससे एकादश है, किससे दशम है, ये विचार करना है। जैसे सुख भाव ये है चौथा भाव, अब इससे 1 2 3 4 और 5, ये पांचवा भाव है। ये 9वां भाव होगा, 12वां भाव, जो कि सबसे खराब दुख स्थान माना जाता है। अष्टम और द्वादश दुख स्थान माना जाता है, लेकिन सुख की भी बात यहीं से होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का ये कोण है, पहला, पांचवा और 9वां। तो इसलिए सुख की भी बात यहीं से होगी, सुख का विचार भी यहीं से कर सकते हैं। सुख कितना अच्छा होगा, चौथे, अष्टम और नवम से ही विचार करेंगे। इनकी दशाओं में, इनके स्वामियों की दशाओं में निश्चित है घर मकान बनने के योग बनते हैं। व्यय स्थान है द्वादश स्थान, ऐसी द्वादशेश की दशा में कई बार अगर अच्छी स्थिति में है द्वादशेश, तो मकान बनते देखा गया है। मकान बनता है, घर की सुख सुविधाएं वृद्धि होती हैं, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। तो सुख का विचार अष्टम भाव से करते हैं। पराजय, अब अगर जय तीसरा भाव है तो तीसरे भाव से छठा भाव ये है, 1 2 3 4 5 6। तो जय अगर तीसरा है तो और छठा 8वां भाव पराजय होगा। तीसरा भाव जय तो 8वां भाव पराजय। पराजय की भी बात यहीं से करेंगे, क्यों? क्योंकि वो तीसरे भाव से छठा भाव है। पराजय, बीमे का धन,
बीमे का धन कब मिलता है? हमारे जाने के बाद मिलेगा, या वो भी एक प्रकार से गुप्त है। कोई भी गड़ा धन, कोई भी अचानक लाभ हो जाना, अचानक जिसका अष्टम भाव अच्छा होता है, आप नोट कर लीजिए एक सूत्र को, अष्टम भाव का स्वामी यदि लाभ स्थान में स्थित हो, अष्टम भाव का स्वामी यदि लाभ स्थान में स्थित हो, ऐसे जातक के जीवन में एक ही सूत्र काफी है। ऐसे जातक के जीवन में अचानक अचानक लाभ होता रहता है, अचानक अचानक धन लाभ के योग बनते रहते हैं। सुख के अचानक, सुख में भी वृद्धि होगी, अचानक होगी। तो बीमे का धन अचानक जो भी लाभ होता है वो अष्टम भाव से देखा जाएगा। मृत्यु के कारण भी अष्टम भाव बताएगा। मृत्यु का कारण क्या होगा हमारे, वो अष्टम भाव बताएगा। और डर, लोग डरते हैं, सपने में डरते हैं, अनायास डर बना रहता है, उसका भी विचार अष्टम भाव से ही किया जाएगा। मूत्र रोग, मूत्र संबंधी जो भी परेशानियां हैं उसका विचार अष्टम भाव से किया जाएगा। गुप्त रोग, गुप्त रोग जो भी है उसका भी विचार अष्टम भाव से किया जाएगा। लंबी बीमारी, कोई बड़ी जैसे छोटी बीमारियों का विचार छठे स्थान से किया जाता है, अष्टम स्थान से लंबी बीमारी का विचार करते हैं, बड़ी बीमारी का विचार करते हैं। अज्ञान, अज्ञानता, देखिए अष्टम स्थान गूढ़ तथ्यों को बताता है। ऐसा जातक गुप्त ज्ञानी होता है, लेकिन अगर खराब है तो अज्ञानी भी होता है। आपका स्वविवेक, अंतर्मन, कई बार ऐसा होता है ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने के कारण, पंचम नवम चतुर्थ खराब होने के कारण कई बार ऐसा होता है पढ़ाई छूट जाती है, स्कूल में कम जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, लेकिन वेद शास्त्रों का ज्ञान है, बड़ी बड़ी चीज़ों का बाद में वो अध्ययन करते हैं, गूढ़ तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो, जबकि डिग्री बहुत अच्छी नहीं होती है। तो गूढ़ तत्वों को जानना, अंतर्मन को जगा लेना, अपने अंतर्मन को जान लेना, जो अदृश्य है, जैसे कि देखिए कि परमात्मा है, ये सत्य है। कैसे है? जैसे चीनी में मिठास है लेकिन दिखाई नहीं देता है, हवा है दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही परमात्मा है। ऐसे इसी प्रकार से जो चीज अदृश्य है, गुप्त है, उसको जान लेना। अष्टम भाव अगर जागृत होगा, निश्चित है ऐसा जातक अंतर्मन का ज्ञानी होता है, और वहीं से अज्ञानी भी होता है, उस चीज से अनभिज्ञ होता है। अष्टम भाव से ही उसकी ज्ञान की या अज्ञान की बात होगी। भाई के शत्रु, अब तीसरे भाव से हम अगर भाई का विचार करते हैं तो भाई के स्थान से ये छठा स्थान है, तो भाई के शत्रु का भी विचार कर यहाँ से करना होगा। ससुराल पक्ष, अब सप्तम भाव से अगर हम पत्नी का विचार करते हैं तो ये दूसरा उनका कुटुंब स्थान है, यानी आपका ससुराल होगा, तो ससुराल की बात यहाँ से करेंगे। ससुराल पक्ष को देखना, पत्नी का शारीरिक कष्ट, अब पत्नी, अब दूसरा और सातवां मारक होता है, तो ये पत्नी का दूसरा हो गया और ये सातवां हो गया। तो पत्नी को शारीरिक कष्ट जो भी है उसके बारे में भी विचार करेंगे। मानसिक कलेश, मानसिक कलेश यानी द्वितीय भाव अगर मन है तो ये उसका सातवां है, द्वितीय भाव अगर मन है तो ये उसका सातवां है, इसलिए मन से संबंधित व्यथा, व्यथित होने वाली चीजें अष्टम भाव से विचार करेंगे। आलस्य, शरीर में आलस्य, उन्माद का जन्म लेना, ये भी अगर ये शरीर है तो कहीं ना कहीं इसका जो है विचार अष्टम स्थान से करेंगे। उसमें कितनी चंचलता है, स्फुरता है, ऊर्जा है, कितना आलस्य है, सब कुछ विचार अष्टम भाव से करेंगे। राज्य का दंड, राज्य से संबंधित दंड जो मिलता है, अब अष्टम स्थान वो बताएगा, क्योंकि वो भी गुप्त है, कब अचानक दंड मिल जाए ये भी नहीं पता है। और दूसरे नंबर पर राज्य से लाभ भी कह सकते हैं, क्योंकि दसम स्थान से हम एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति या उसकी बात करते हैं, तो उसका वहाँ से लाभ या हानि, आपको प्रतिष्ठा मिलने वाली है, आपके करियर में उत्थान होने वाला है, आपके पद प्रतिष्ठा में उन्नति मिलने वाली है, या नुकसान होने वाला है, या आपका जो है कहीं ना कहीं उसमें क्षति होने वाली है, उसके बारे में भी विचार करेंगे। राजदंड, भय, डर, ऋण देना,
अब ये गुप्त स्थान है, अगर आप ऋण चुका पाते हैं वो भी एक प्रकार से गुप्त ही होता है। ऋण कर्जा कितना है, कितने टाइम तक रहेगा, ये भी गुप्त है, कोई अपने किस्मत का नहीं जानता है, लेकिन उसको चुकाना एक प्रकार से यहीं से देखा जाएगा। गड़ा धन, कुछ भी गड़ा धन मिल जाता है, लैटरी सट्टा में अगर प्राप्त हो जाता है, कुछ अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, बड़ा धन मिल जाता है, गड़ा धन मिल जाता है, कोई हमको अपना प्रॉपर्टी लिख देता है, हमको वैसे लाभ मिल जाता है, या कुछ भी आकस्मिक लाभ अगर मिलता है तो उसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। पाप कर्म, पाप भी अष्टम भाव से, जीव हत्या अष्टम भाव से, अंग की हीनता, अचानक कोई अंग क्षय हो जाता है क्योंकि ये तन है और इसका 8वां भाव है ये, तो उसमें अगर कोई अंगहीनता अगर आती है तो उसका विचार भी अष्टम भाव से। दुर्घटना, अचानक, वो भी दुर्घटना भी अचानक ही होती है, जो भी चीज़ें अचानक हों, गुप्त हैं, उसका विचार हम अष्टम भाव से करेंगे। समुद्र पार की यात्रा, ये अष्टम स्थान से ही हम समुद्र पार की यात्रा कर देखते हैं, समुद्र के मार्ग से यात्रा भी देखते हैं, समुद्र पार की यात्रा देखते हैं, समुद्री यात्रा भी देखते हैं। समुद्र में से जुड़ा हुआ जो लोग कार्य करते हैं उनका विचार भी अष्टम स्थान से किया जाता है। लगातार कष्ट अगर मिलता रहता है तो उसका विचार भी अष्टम भाव से करेंगे। क्रूर कर्मों का भी विचार हम अष्टम भाव से करेंगे। और क्रूर कर्मों से उद्यम, मतलब जो भी व्यापार हम करते हैं वो गुप्त तरीके से, जो देखो कोई भी कार्य अगर छुपा करके किया जाए, छुपा करके क्या किया जाएगा, क्रूर कर्म, जो समाज में हम बता नहीं सकते हैं, छुपा करके करते हैं, उस कर्म का विचार भी अष्टम स्थान से किया जाएगा। कौन सा कर्म हो सकता है, क्या कर्म हो सकता है, क्योंकि कर्म का एकादश स्थान भी है ये। हमारा कर्म कितना अच्छा है, कितना शुभ है, अशुभ है, इसका विचार भी अष्टम स्थान से करेंगे। तो इस प्रकार से सभी कारकत्वों को अगर हम याद रखेंगे तो निश्चित है हमको फलादेश करने में बहुत ही सरलता होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाते रहें। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।